हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तौर पे हम इसमें मार्केट स्ट्रक्चर समझने वाले। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली वो चीज़ होती है जिस पे मार्केट वर्क करता है। आपने देखा होगा मार्केट में कभी भी एक कैंडल सडन ऊपर जाती है, कभी भी एक कैंडल सडन नीचे आती है, तो उसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में वर्क ऐसे करता है कि अब गया फिर डाउन गया, फिर अब गया फिर डाउन गया, फिर अब गया फिर डाउन गया, फिर हायर हाई लगाने के बाद वहाँ से रिवर्सल लेता है। फिर मार्केट एक नीचे की साइड में आपको शॉर्ट की एंट्री देता है। उस एंट्री को पकड़ने के लिए हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम उसमें शॉर्ट की और लॉन्ग की एंट्री सीख पाए। तो उसको सीखने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ सीखनी पड़ेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। इन दोनों के नाम थोड़े बड़े हैं पर हम इसको एकदम सिंपल वे में समझेंगे। एसएमसी जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के तौर पर हम इसमें समझने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, जिससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको मार्केट का एक ट्रेंड और अप ट्रेंड शॉर्ट ट्रेंड समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं है, और जिससे आप एंट्री नहीं ले पाओगे अगर मार्केट साइडवेज होगा तो। अगर शॉर्ट पे आ गए तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है मार्केट में हमको इधर एक गैप डाउन देखने को मिला था जब मार्केट नेक्स्ट दिन ओपन हुआ था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आज के दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है। ये वाली लाइन में मार्केट के ओपन के लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज़ देखी कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद ये सडनली नीचे नीचे गया और इसने यहाँ पर आकर एक रिवर्सल पकड़ा। तो अब इसको पकड़ने के लिए मैंने क्या करा कि जब ये मार्केट यहाँ से जब नीचे आ रहा था ना, तो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके हाई का एक लाइन ड्रॉ कर दिया और एक लाइन मैंने इसके नीचे का ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से जाता हुआ अगर आप इसको टच करके फिर नीचे जाता तो इस वाली लाइन को मैं मान लेता कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ गया, थोड़ा सा रिटच करा, फिर यहाँ आया, फिर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करा और इस वाले लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कर दिया। ओके, तो अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मार्केट ने अपना हाई जो रहता है, मार्केट जो भी हाई लगाता है, जैसे कि हम यहाँ पे मैंने देखा था मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ पे लो लगाया, मैंने हाई लो को मार के करा और मैंने उसी के ज़रिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जैसे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना ली, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टारगेट हम लोग लेते हैं इसमें वो रहता है सीधा 1:2 का। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या हमको 1:2 का टारगेट देखने को मिला था। और जिन लोगों को मालूम नहीं है 1:2 का टारगेट क्या होता है, मैं उन लोगों को बता देता हूँ। 1 वो चीज़ होती है जितना आप पैसा मार्केट को देना चाहते हो, और 2 वो चीज़ होती है जितना आप मार्केट से लेना चाहते हो। ओके, तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ 1, अगर मैंने ड्रॉ इसको 1 को यहाँ पर करा है, ये मेरा 1 है। अगर मेरे को 1 में इतना देना चाहता हूँ तो मैं लेने के लिए कम से कम 1:2 का टारगेट ले सकता हूँ, मतलब मेरे को चाहिए कम से कम 2। पर मुझे यहाँ पे कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, और 4 के बाद भी मेरे को यहाँ से रुका नहीं है, इसने इसका हाई यहाँ पर लगाया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने इसका हाई लगाया है। हाई पर इसने मतलब 1:8 तक का हमें टारगेट दे दिया है, तो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, अब ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा कैंडल रहता है, जैसे मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहता है, उस कैंडल के हाई का हमें ब्रेकआउट का वेट करना होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये रेड और ग्रीन वाली लाइन के इधर मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ मुझे ब्रेकआउट मिला, फिर अप साइड गया, फिर लोअर लो बनाया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन, फिर अप साइड, फिर थोड़ा डाउन, फिर अप साइड। फिर आपको ये समझ में आई क्या होगा कि मार्केट में मतलब जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा रहता है कि कैंडल के हाई को ब्रेक जब करता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम अब बात करते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हम किस चीज़ को बोलते हैं। अब पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट जब नेक्स्ट डे यहाँ से चालू हुआ, आपको इसी लाइन पे मैं दिखा देता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, इसने यहाँ पर इसका हाई लगाया, पहले मैं इसके हाई को मार के कर देता हूँ।
नेक्स्ट कैंडल में मुझे इसका हाई निकलता हुआ नहीं दिखा, ठीक है। फिर ये कैंडल यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पर इसने थोड़ा वेट करा, फिर पुल बैक किया और फिर थोड़ा वेट करा, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर थोड़ा सा लेवल करते हुए फिर इसने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट कर दिया। ओके, यहाँ पर इसका जब इसने ब्रेकआउट करा तो मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जिससे मुझे यहाँ पर डाउन साइड के लिए एंट्री देखने को मिल गई। ओके, अब बात करते हैं हम कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या चीज़ होती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने के लिए आपको मैं इस वाले जो चार्ट पर लिया तो आप पहले ये देखिए कि मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आ रहा था, मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया, ये हमने इसका हायर हाई मार्क करा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से इसने रिवर्सल लिया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ऊपर गया, फिर इसने एक नया लेवल बनाया, हाई का एक नया लेवल बना दिया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया, फिर इसने यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, ठीक है। फिर ये जो हमारा लेवल था, ये वाला जो हमारा सीधा सीधा लेवल जा रहा था, इसने क्या करा, इसको यहाँ से इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। मतलब इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब इसने पहले का हाई को डाउन साइड काट कर ब्रेक कर दिया। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये हमारा एक हाई है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ने अपने इस हाई को काट दिया, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर वापस रिटर्न ऊपर गया, फिर मुझे लगा कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से अपसाइड के लिए एंट्री बना सकता था, पर इसने क्या करा, इसके यहाँ का इसके हाई का नहीं काटा और ये फिर सीधा सीधा इसने इसके डाउन साइड के लिए आ गया और इसने इसका ये वाले हाई को काट दिया। तो मैं समझ गया कि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब ये हो गई बात कि अप साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि जब मार्केट डाउन साइड आ रहा हो तो डाउन साइड में हमको अप साइड के लिए एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। तो अब पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आया, लोअर लो लगाया, इस लोअर को हमने मार्क करा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, इसने लोअर हाई बना, फिर ये नीचे की साइड आया रिटर्न, इसने इसके यहाँ पे ब्रेक के लोअर लो को इसने ब्रेक कर दिया, इसलिए हमने इसको कहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे एक नया लो बना, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया, फिर हमने एक लोअर हाई को टच करा, फिर उसके बाद फिर इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, फिर ये नीचे आया, ठीक है। फिर इसने एक नया लोअर लो बनाया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया, फिर वापस ये नीचे आया, इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर इसने इसका लोअर हाई बनाया, फिर ये नीचे आया, पर ये ऊपर गया, इसने टच नहीं करा, इसने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। समझना एक बात को कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, इसने अपने एक लोअर हाई बनाया, इसने नीचे गया, पर इसने इसका ये लोअर लो को मार्क नहीं करा, जिससे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है। इसने क्या करा, यहाँ से रिवर्सल पकड़ा, इस रिवर्सल को पकड़ने के बाद थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा ईजी होगा समझने में। अब ये इरेज हो चुका है। अगर ये यहाँ से अगर इसके लोअर लो को यहाँ पर आकर काट देता, ये इसको यहाँ पे हमको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल जाता, तो हम कहते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। पर अब क्या हुआ कि इसने एक लोअर हाई तो लगाया, पर नेक्स्ट कैंडल जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करा, जब ये रिटर्न ऊपर आया तो इसने इसको लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर वो चीज़ होता है जो डाउन ट्रेंड को भी अप ट्रेंड में कर देता है और अप ट्रेंड को भी डाउन ट्रेंड में कर देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अब वीडियो को बंद करने का टाइम हो चुका है, और आपको कुछ और चीज़ भी अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं।